अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर हसीब अहमद खान आपको अपने चैनल एचए केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है और कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, उनके दरमियान में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स। सबसे पहले हमारे पास इसका एमसीक्यू है कि सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। एक इस चैप्टर के स्टार्ट पे हमने पढ़ा था कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स अगर हम देखें तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, अल्केन्स। ये दो एमसीक्यूज हैं। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं और सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हाइड्रोकार्बन सिंपलेस्ट है ना, और अगर हम हाइड्रोकार्बन का सिंपलेस्ट देखें तो हमारे पास क्या होंगे, अल्केन्स होंगे हमारे पास। एमसीक्यू है जी। इन दीज कंपाउंड्स ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल। इसमें हमारे पास अल्केन्स में जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। दैट मीन्स वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। इसका क्या मतलब है कि कार्बन एटम की जो वैलेंसी है वो सैचुरेटेड है, मतलब फुली सेटिस्फाइड है, उसकी वैलेंसी पूरी है। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल एक क्लास में 25 चेयर्स पड़ी हुई हैं। जब हमारे पास 25 के 25 बच्चे पूरे हो जाएंगे, मजीद हमारे पास किसी बच्चे को बिठाने की जगह नहीं होगी, तो हम क्या कहेंगे, हमारी क्लास सैचुरेट हो चुकी है। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास हर चीज फुली सेटिस्फाइड हो चुकी है, हर चीज हमारे पास फुल हो चुकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेट बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक हो गया। देयरफॉर दे आर लीस्ट रिएक्टिव। अब उसके पास तो जितनी उसकी वैलेंसी थी कंप्लीट है, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, वो किसी का रिएक्शन बहुत कम करता है। That is the reason alkanes are called paraffins। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। पैरा मीन्स लेस एंड अफिन, पैरा मतलब लेस और अफिन मीन्स अफिनिटी, मतलब किसी चीज के लिए अट्रैक्शन या रिएक्टिविटी। आपको क्वेश्चन आता है व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव या व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, तो इसका क्या आंसर होगा कि ऑल द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स आर सिंगल, दैट मींस वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। हमारे पास इस जो हमारे पास अल्केन्स हैं इसके अंदर हमारे पास कार्बन एटम्स की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, फुली सेटिस्फाइड होती है, इसलिए उनको मजीद किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं, यानी कि लेस अफिनिटी या लेस रिएक्टिविटी, इतनी जल्दी आसानी से रिएक्शन नहीं करते। उसके बाद अल्केन्स फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच ईच सक्सेसिव नंबर, सक्सेसिव मतलब लगातार नंबर, यानी कि 1 के बाद क्या आएगा 2, ये सक्सेसिव नंबर है। 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद 4, ये क्या है, सक्सेसिव नंबर्स हैं। नंबर्स ऑफ दीज सीरीज डिफर बाय अ CH2। ये जो आपस में इनके साथ वाला कंपाउंड होगा, लाइक पहले अगर एक कार्बन वाला है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन, तो इथेन क्या है, उसका सक्सेसिव मेंबर है। ठीक है, इथेन के बिल्कुल साथ 3 कार्बन वाला होगा प्रोपेन, ये आपस में क्या है, सक्सेसिव मेंबर है। तो इनके दरमियान में डिफरेंस किस चीज का होता है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है। किस चीज का डिफरेंस होता है दोनों में, CH2 का। बट दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम होते हैं, और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि CH2 कैसे डिफरेंट होता है इनमें। देखते हैं CH2 का कैसे डिफरेंस होता है। मीथेन है तो मीथेन का हमारे पास फॉर्मूला होता है जी CH4, और इथेन जो है इसका फॉर्मूला होता है C2H6, और इसी तरह जो प्रोपेन है इसका फॉर्मूला होता है C3H8। अब मीथेन और इथेन आपस में क्या है, सक्सेसिव मेंबर है, मतलब कि 1 के फौरन बाद क्या आता है, 2 आता है, यानी कि इथेन। मीथेन और प्रोपेन आपस में सक्सेसिव मेंबर नहीं है, जो बिल्कुल नेक्स्ट होता है उसको हम सक्सेसिव बोलते हैं। ये इसका सक्सेसिव है,
ये इसका सक्सेसिव नहीं है। इसी तरह इथेन इसका सक्सेसिव है, लेकिन इथेन अगर आप 4 वाले पे ब्यूटेन पे चले जाएंगे तो उसका सक्सेसिव नहीं, लगातार वाला, यानी कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, 1 के बाद 3 आएगा तो वो सक्सेसिव नहीं होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं जी क्या है। यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसको हम ऐसे माइनस कर लेते हैं। C2 में से 1 C निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा C। H6 में से 4 H निकाल दे, दोनों में डिफरेंस किस चीज का आ गया, CH2 का आ गया। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, 3 में से 2 निकाल दिया, 1 कार्बन बच गया। 8 में से 6 हाइड्रोजन निकाल दे, 2 बचते हैं, तो आपके पास देखें दोनों में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, जो सक्सेसिव मेंबर है उसमें किस चीज का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अब हम इसका जरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, उससे हमें ज्यादा इजीली पता चल जाएगा। मीथेन है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3, CH3। इसी तरह मैं प्रोपेन का लिखूंगा तो ये क्या बन रहा है, CH3, CH2 और CH3। अब आप देखें इन दोनों में अगर हमने डिफरेंस करना है, ये CH3, ये भी CH3, ये CH3, ये CH3, बच क्या गया, डिफरेंस किस चीज का आया, CH2 का आया। इसी तरह मैं ब्यूटेन का लिखता हूं। ठीक है, वो देखिएगा जरा, हमारे पास ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, CH3, CH2, CH2 और CH3। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। ये वाला CH3 हमारे पास इस CH3 से कट गया, ये वाला CH2 में CH2 से काट देता हूं, ये वाला CH3 इस CH3 से गया, पीछे डिफरेंस किस चीज का आ गया, CH2। मतलब कि जो हमारे पास सक्सेसिव मेंबर्स होंगे उनमें किस चीज का डिफरेंस होता है, हमारे पास CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज, ऐसी सीरीज जिनका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम हो, वो एक ही तरह के सारे हों। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स हमें मिलते कहां से, इसके जराए कौन कौन से, कहां से हमें अल्केन्स मिल सकते हैं। मेन सोर्स ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो हमारे पास अल्केन्स के मेन सोर्सेज हैं वो क्या क्या है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास ओवर 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं पेट्रोलियम से। ठीक है, और इसी तरह जो नेचुरल गैस है इसमें हमारे पास मीथेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास वही लिखा है, मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो हम घरों में सुई गैस यूज करते हैं उसमें तकरीबन 85% हमारे पास क्या होती है, मीथेन होती है। मीथेन क्या है, CH4। ठीक है, और उसके बाद जी ऑल अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। के जो जमीन से हमें पेट्रोलियम निकलती है, जो जमीन से तेल निकलता है, ठीक है, उसकी हम क्या करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, जो हमारे पास डिस्टिलेशन होती है वो 2 तरह की होती है। अगर हम किसी सॉलिड चीज की डिस्टिलेशन करवाएं तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और इसी तरह अगर हम किसी लिक्विड चीज, पेट्रोलियम है तो वो जाहिर बात है लिक्विड है, तो उसकी क्या कहलाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जब हम क्रूड पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उसमें से हमें काफी ज्यादा क्या मिलते हैं, अल्केन्स मिलते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे मिलते हैं। कमर्शियली का मतलब क्या होता है, बड़े पैमाने पर। ओके जी, उसके बाद मार्श गैस, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, मार्श गैस क्या है। मार्श गैस इज फाउंड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। कि जब हमारे पास जो भी गले सड़े सब्जियां होती हैं, ठीक है, जब उसका बैक्टीरिया आके उसको खत्म करते हैं, उसको डिके करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन, उसका तोड़ फोड़ करते हैं, तो हमारे पास जो गैस बनती है वो कौन सी गैस बनती है, मार्श गैस बनती है। और इसमें ज्यादातर हमारे पास क्या चीज पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जी फ्यूल गैस। फ्यूल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैस कंटेन्ड अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट। फ्यूल गैस जी हमने लास्ट चैप्टर में कोल गैस पढ़ा था। ठीक है, कि जो हमें फ्यूल गैस है उसको हमने कोल गैस में भी पढ़ा था, इसको हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है, हीट को हम आगे एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास कोल गैस से हमें क्या मिलता है, फ्यूल गैस मिलता है, और उसके अंदर कुछ अमाउंट में हमारे पास अल्केन्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास मीथेन अकर्स इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस विच आर फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग क्या जी, जो जानवरों का, मवेशियों का फुजला वगैरह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उनका वेस्ट मटेरियल को क्या बोलते हैं, कैटल डंग बोलते हैं। इससे हमें कौन सी गैस मिलती है,
गोबर गैस मिलती है। ठीक है, इसी तरह जो ह्यूमंस का वेस्ट मटेरियल उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटा। ठीक है, और जो गटर्स वगैरह में होती है वो हमें कौन सी गैस मिलती है, सीवेज गैस। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, एक्सक्रीटा की वजह से होती है। और जो हमें प्लांट वेस्ट से मिलती हैं गैसेस, वो हमें कौन सी मिलती है, बायोगैस मिलती है। ठीक है, इन गैस और इन गैसेस को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आज हमने पढ़ा कि अल्केन्स क्या होती हैं, उसके अलावा हमने सोर्सेज ऑफ अल्केन्स पढ़े कि अल्केन्स कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।